नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने अध्याय, गुणांक और गुणनफल, उनके गुण सहित का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्कशक्ति को मजबूत करते हैं तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। अध्याय दशमलव और उन पर मौलिक क्रियाएं। अध्याय दशमलव और उन पर मौलिक क्रियाएं। उद्देश्य इस अध्याय के अंत तक छात्रों को सक्षम होना चाहिए दशमलव और दशमलव में स्थान मान की अवधारणा को समझना, दशमलव संख्याओं की जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना, वास्तविक जीवन के परिदृश्यों में इन कार्यों को लागू करना। एक दशमलव का परिचय। परिभाषा। दशमलव वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक पूरा संख्या भाग और एक भिन्न भाग होता है, जिसे दशमलव बिंदु जैसे 3.5, 0.75, 12.25 द्वारा अलग किया जाता है। स्थान मान। दशमलव में स्थान मान पूरा संख्याओं की तरह ही होता है, लेकिन यह दशमलव बिंदु के दाईं ओर बढ़ता है। दशमलव टेंस 1/10, शतांश हंड्रेड्स 1/100, सहस्त्रांश थाउजेंड्स 1/1000। उदाहरण 3.5। 3 पूरा संख्या है, 5 दशमलव के स्थान पर है। 12.7। 12 पूरा संख्या है, 7 दशमलव के स्थान पर है और 5 शतांश के स्थान पर है। 2 दशमलव स्थान मान को समझना। स्थान मान चार्ट को यहाँ पर रखा जाएगा, जहाँ दशमलव संख्याओं के स्थान मान को स्पष्ट किया जाएगा। उदासमाली उदाहरण संख्या 12.345 को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। दसिया टेंस 1, इकाइयाँ वंस 2, दशमलव टेंस 3, शतांश हंड्रेड्स 4, सहस्त्रांश थाउजेंड्स 5। भिन्नों को दशमलव में परिवर्तित करना। उदाहरण सवा को दशमलव में परिवर्तित करें। समाधान 1 को 4 से विभाजित करने पर 0.25 प्राप्त होता है। 3 दशमलवों का जोड़ और घटा। कदम मार्गदर्शिका। संख्याओं के दशमलव बिंदुओं को संरेखित करें। जैसे आप पूरे संख्याओं के साथ जोड़ते या घटाते हैं, वैसा ही जोड़े या घटाएं। उत्तर में अन्य दशमलव बिंदुओं के ठीक नीचे दशमलव बिंदु रखें। उदाहरण जोड़ 5.7 + 3.45 9.15। घटाव 8.32 4.14.22। अभ्यास प्रश्न जोड़े 6.25 + 3.1। घटाएं 7.45 2.3। 4 दशमलवों का गुणन। कदम मार्गदर्शिका। संख्याओं को पूरे संख्याओं की तरह गुणा करें, दशमलव बिंदुओं की अनदेखी करते हुए। गुणा की जाने वाली संख्याओं में कुल दशमलव स्थानों की संख्या गिनें। उत्पाद में दशमलव बिंदु रखें ताकि उसमें उतने ही दशमलव स्थान हों। उदाहरण 2.54 10.0।
3.25 अभ्यास प्रश्न गुणा करें 1.23.5 गुणा करें 4.56 5 दशमलवों का विभाजन। कदम मार्गदर्शिका। यदि भाजक डिवाइजर 1 दशमलव है तो उसे एक पूरे संख्या में परिवर्तित करने के लिए भाजक और भाज्य डिविडेंड को क्रमशः 10, 100 आदि से गुणा करें। पूरे संख्याओं की तरह विभाजन करें। भागफल कोशेंट में दशमलव बिंदु रखें। उदाहरण 1 6.423.2 2 7.56 अभ्यास प्रश्न विभाजित करें 12.52.5 विभाजित करें 9.24 6 वास्तविक जीवन में दशमलवों का उपयोग। शब्द समस्या। उदाहरण 1 एक चॉकलेट बार की कीमत $2.50 है। 3 चॉकलेट बार की कीमत कितनी होगी? समाधान 2.50 3 7.50। उदाहरण 2 यदि आपके पास 10.00 है और आप एक पेंसिल $1.25 में खरीदते हैं तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे? समाधान 10.00 1.25 8.75। अभ्यास प्रश्न जॉन ने $3.20 प्रति किलोग्राम पर 2.5 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने कितने खर्च किए? सारा के पास 15.00 थे और उसने एक किताब पर $9.75 खर्च किए। उसके पास कितने पैसे बचे? 7 पुनरावलोकन और संक्षेप। मुख्य अवधारणाओं का सारांश। दशमलव स्थान मान और दशमलव को पढ़ने का तरीका। दशमलवों के साथ जोड़, घटाव, गुणा और विभाजन करना। दैनिक जीवन में दशमलवों का उपयोग। त्वरित क्विज। 3/8 को दशमलव में परिवर्तित करें। जोड़े 7.25 + 4.85 गुणा करें 6.21.5 विभाजित करें 9.64। अभ्यास प्रश्न 1 945.341 1042.792 + 875.435 + 31.025 का मान क्या है? A 908.004 B 810.008 C 795.659 D 809.009। सही उत्तर डी व्याख्या। आइए इस गणना को चरण दर चरण समझते हैं। हमें निम्नलिखित अभिव्यक्ति को हल करना है। 945.341 1042.792 + 875.435 + 31.025। चरण 1 पहले घटाव करें। 945.341 1042.792 97.451 से घटाने के बाद हमें 97.451 मिलता है। चरण 2 परिणाम में 875.435 जोड़े 97.451 + 875.435 777.984। इसलिए 97.451 97.451 97.451 में 875.435 875.435 875.435 जोड़ने पर हमें 777.98477.98477.984 मिलता है। चरण 3 परिणाम में 31.025 जोड़े 777.984 + 31.025 809.009। इससे हमें 809.009 मिलता है। अंतिम उत्तर 945.341 1042.792 + 875.435 + 31.025 का अंतिम मान 809.009 है। इसलिए सही उत्तर डी 809.009 है। 2 74.6 38.9 5.7
26.4 18.9 का मान क्या होगा? ए 3.5, बी 2.25, सी 2.0, डी 4.0। सही उत्तर डी। व्याख्या। समस्या को समझते हैं। दिया गया अभिव्यक्ति 74.6 38.9 5.7 बटा 26.4 18.9। हल करने के चरण। अंकगणित के अंश को सरल करें। 74.6 से 38.9 और 5.7 को घटाएं। 74.6 38.9 5.7 30। हर गुना के हर मान को सरल करें। 26.4 से 18.9 को घटाएं। 26.4 18.9 7.5। अंश को हर गुना के हर मान से विभाजित करें। 30/7.54। इसलिए अभिव्यक्ति का मान 4 है। 3 8.5 x 5.8 प्लस 8.5 x 4.2 1.7 x 7.6 1.7 x 6.6 का मान क्या होगा? ए 13.56, बी 5.25, सी 10, डी 50। सही उत्तर डी। व्याख्या। अभिव्यक्ति का विश्लेषण। दिया गया अभिव्यक्ति 8.5 x 5.8 प्लस 8.5 x 4.2 बटा 1.7 x 7.6 1.7 x 6.6। अवलोकन। अंश और हर दोनों में संख्याओं का गुणन शामिल है। हम अंश में 8.5 और हर में 1.7 को बाहर निकाल सकते हैं। अभिव्यक्ति को सरल बनाना। अंश में 8.5 को बाहर निकालें। 8.5 x 5.8 प्लस 8.5 x 4.2 8.5 5.8 प्लस 4.2। हर में 1.7 को बाहर निकालें। 1.7 x 7.6 1.7 x 6.6 1.7 7.6 6.6। कोष्ठकों को सरल बनाएं। 8.5 10 बटा 1.7 1 भाग करें 85/1.7 50। इसलिए अभिव्यक्ति का मान 50 है। 4 यदि 10.000465 इफ 4.659.21446 का मान क्या होगा? ए 214.6, बी 2146, सी 2.146, डी 21.46। सही उत्तर ए। व्याख्या। समस्या को समझते हैं। हमें दिया गया है 14.659.02146। हमें यह खोजना है 11.00004659। अवलोकन। दूसरी अभिव्यक्ति में हर पहले की अभिव्यक्ति के हर से 1000 गुना छोटा है। समस्या को हल करना। दूसरी अभिव्यक्ति के हर का मान 1000 गुना बड़ा होगा। पहली अभिव्यक्ति के परिणाम को 1000 से गुणा करें। 0.2146 1214.6। इसलिए 10.000465 का मान 214.6 है। 5 19.399 प्लस 10.33 प्लस 7.82 प्लस 3.111। ए 40.66, बी 40.65, सी 90.856, डी 40.566। सही उत्तर ए। व्याख्या। संख्याओं को जोड़ना। 19.399 प्लस 10.33 प्लस 7.82 प्लस 3.111। चरण 1 दशमलव बिंदुओं को संरेखित करें। 19.399 10.33 07.82 3.111। चरण 2 संख्याओं को कॉलम द्वारा जोड़े। 19.399 10.33 07.82 3.111।
40.660 इसलिए 19.399 प्लस 10.33 प्लस 7.82 प्लस 3.111 का मान 40.66 है। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल, यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम अध्याय का शीर्षक भिन्नों को दशमलव में और इसके विपरीत रूपांतरण में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।